इन्होंने सेवा की है और मैं इनको तो इसलिए लाया हूं कि इनकी इसी तरह आप ज्यादा से ज्यादा आईएएस बने। और आईएएस कौन कौन बनना चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। सभी कैसे फर्जी डिग्री बढ़ती है, वैसे बाहर जाए हम। अरे तुम में से ये बताओ, नेता कौन कौन बनना चाहते हैं? बीच में कम ने खड़ा किया है। देखो, ये आप सभी बच्चे होनहार हैं, तो गांव से आए और इस बात की आवश्यकता थी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट यहां पर खुले जिससे हमारे यहां पढ़ने वाले बच्चे अच्छी कोचिंग लेकर होनहार अधिकारी बने, समाज का नाम ऊंचा करें और देश की सेवा करें। इसलिए मैं राम लखन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अगर आपने इतने आईएएस बना दिए तो आपकी एकेडमी पूरी दुनिया में नाम कमाएगी। क्यों भाई? जितने हाथ खड़े किए एक बार दोबारा हाथ खड़े करो। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं राम लखन जी को। ये अकेडमी यहाँ पर खोल रहे हैं, मेरी समझ में मेरी विस्तृत चर्चा इनसे नहीं हुई, पर जितने भी हमारे बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वो इसमें आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे ताकि देश में आप अरे नहीं अधिक से अधिक। आवाज नहीं आ रही? ये इधर से बोला वो तो मेरी इसी तरह नेता बनेगा जिसको आवाज नहीं आ रही। अधिक से अधिक आप भी बने, अपने गांव के भाइयों को भी बनाए। और मैंने राम लखन जी को ये कहा था कि आप जयपुर में तो खोल ही रहे हो, लेकिन गांव का हर बच्चा यहाँ पर महंगा कोचिंग नहीं पढ़ सकता, तो नीना हाई कोर्ट में भी एक आईएएस आईपीएस की कोचिंग क्लास चालू है। वह सुविधाएं हम देंगे और जैसे ये भवन का डिजाइन बना के देंगे वैसा भवन बनाकर वातानुकूलित आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आप सभी जानते हैं, ज्ञान जिसके पास है विज्ञान उसके पास है, और विज्ञान जिसके पास है वो काम कर सकता है जो कोई दुनिया का ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति भी नहीं कर सकता। हमारे पास विज्ञान थी, हमारे पास ज्ञान का भंडार था, इसलिए दुनिया का कोई यान साउथ पोल पे नहीं पहुंचा चंद्रमा के पे जो अपने भारत देश का पहुंचा है। और ज्ञान विज्ञान का ही परिणाम था कि हमारे लड़ाकू विमान इतने जबरदस्त थे, इतने मजबूत थे कि पाकिस्तान में कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करके आ गए। ये ज्ञान और विज्ञान का था। इसलिए, और आप ये नहीं जानते हो, अपन कोई ज्यादा धनी परिवारों से नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, ये बगल में खड़े ये भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अपने परिवार वाले माँ बाप परिश्रम करके कड़ाके की ठंड में कूड़ मोड़ कर फसल तैयार करते हैं,
और अपने परिश्रम का पैसा आपको भेजते हैं, और माँ बाप एक सपना देखता है कि मेरा बेटा बड़ा से बड़ा अधिकारी बने, मेरा सपना पूरा करे। इसलिए मैं सभी बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि माँ बाप जिस परिश्रम से आपके पास अपने खून पसीने की कमाई शिक्षा के लिए भेजते हैं, मेरे को भरोसा है कि आप माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। और उसका एक माध्यम मिला है अपने राम लखन जी की एकेडमी। क्या नाम दिया इसका? आलोकन। आलोकन एकेडमी में आप अपना भविष्य बनाएं। बाकी बच्चे यहाँ कोचिंग में पढ़ने जाते होंगे, पढ़ते हो क्या कोचिंग में? कोचिंग में पढ़ते हो क्या? अच्छा, महाराजा कॉलेज में कौन कौन पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे। मैं महाराजा कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। और महारानी कॉलेज में कौन कौन से पढ़ते हो? यहाँ भी एक हाथ खड़ा कर रहा है महारानी कॉलेज। 2 4 5 तो यहाँ भी है महारानी कॉलेज में पढ़ने वाला। एक आप बुर्का पहन के जाते होंगे। और अपने राजस्थान कॉलेज में कितने पढ़ते हैं? अरे कम पढ़ते, क्या बात है। और यूनिवर्सिटी में कितने पढ़ते हैं? राजस्थान यूनिवर्सिटी में बाबा एडमिशन खोले, एडमिशन खोले हमको। अरे क्या चक्कर है? एडमिशन खोले, अरे एडमिशन खोले। कोई पेपर लीक वालों से तो नहीं मिले वो? देखो मैं बीच में इसलिए खड़ा हो गया कि मैं एक कार्यक्रम मेरा और है, और ये क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, नहीं तो कोई राजनीतिक भाषण देते, यहाँ दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये अपना जो ये एकेडमी चलेगी ये गैर राजनीतिक। और हाँ एकेडमी बोला, एकेडमी है, ये गैर राजनीतिक है। कभी चुनाव में प्रचार में आएंगे तो राजनीतिक भाषण देंगे, और आपके पुलिस वाले परेशान करेंगे थोड़ी देर बाद में। तुम हमारी होटल तो नहीं कर रहे हो सबको? पक्का? हैं? बाबा आपके पावर से सब प्यार करते हो? चलो अच्छा ये बता, तू किससे प्यार करता है? काजल से? काजल काजल कौन है? काजल से करता है। देखो मेरी बात सुनो बेटा, कमरा तुम्हारी जो समस्या है ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी तो मेरी बात सुनो, आपको जो जो परेशानी है, किराए से संबंधित, कमरा लेने से संबंधित, शादी कराने से संबंधित, पानी बिजली की व्यवस्था से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, उनका एक प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ आ जाओ एक दिन, 10 और 11 आदमी तय होकर मेरे पास आ जाओ। फिर अपन बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे और मकान मालिकों से भी बात करेंगे, आपका रास्ता निकालेंगे। तो रास्ता नहीं निकलता है तो क्या करना पड़ता है? युद्ध लड़ना पड़ता है, युद्ध युद्ध बाबा युद्ध, अरे युद्ध लड़ना पड़ता है, रास्ता निकलेगा।
अभी अभी राम लखन जी ने कंजूसी करी है। अरे यार किल्ली मत करो। राम लखन जी ने देखो शुरुआत कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि कंगाली में आटा गीला हो जाए। तो एक बार इनको शुरुआत करने दो, जब अच्छी कमाई करेंगे, जब उनके यहाँ सब मिलकर अपन खाना खाएंगे जोरदार, ठीक है ना। और तब तक मैं तारीख तय कर रहा हूँ। मैं एक दिन घोषणा कर गया था, वो कौन कौन थे? ए भाई, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं खाने की घोषणा कर गया था, उसमें कौन कौन थे? कोई नहीं था, जब तो ठीक है। खाने की है, खाने की मैं कर गया था, लेट हो गया। अब दिवाली आ गई तो दिवाली के बाद खाना रखूंगा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट से पूछोगे तुम? बाबा ट्रेन चल, ट्रेन हाईकोर्ट में ट्रेन आओगी। डेमो ट्रेन से आगे, आओगे ट्रेन कैसे? अरे ट्रेन ट्रेन कितने बजे जाएगी? 10 बजे। 10 बजे। हाँ फिर लौटेगी कितने बजे? रोक लेंगे हुंडई। तुम्हें लूट खसोट तो नहीं करोगे खाने में? चलो, क्या क्या भोजन तैयार होना चाहिए? लंड बुड़ी खीर मोहन, और रसमलाई बना दे तो? अन्ना गोरी बुला दे तो। ये तुम पता ही नहीं लगा रसमलाई खाओगे कि खीर मोहन खाओगे या दाल पुए खाओगे? दाल पुए नहीं, तुम मेरे को मेरे फोन पर व्हाट्सएप कर देना मेनू, वही मेरी तरफ से मैं, इसलिए कि कौन कौन नुकता करना है? बोल रहा है क्या? तू मेरा फैन है? तेरी डोगरी मेरी ऐसी होगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। सबको शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। खाने की सूचना मिल जाएगी। और बेटा एक बेटा 11 आदमी का तुम्हारा एक कमेटी तय हो जाए, तुम आपस में तय कर लो, क्योंकि मामला ऐसा है जो सरकार से बात करना पड़ेगा, मकान मालिकों से बात करना पड़ेगा, सबसे मिलके बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका समाधान निकालना। मैंने कुछ बात ऐसी कह दी हो कि बेटा तुम माफ कर देना मेरी मजाक। हाँ? नहीं कहेगा, ठीक है, ठीक है।